मुझे कंफर्म कीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं मेरी आवाज़ का कंफर्म कीजिएगा। एंड हेयर इज 9 बज चुके हैं और इंशाल्लाह अभी से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम उनको क्लियर करेंगे और उनको हम देखेंगे। सो वन बाय वन काइंडली अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करते रहिए और इंशाल्लाह बाकी लोग हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 9 बज चुके हैं। सो बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे। सो एज पर आवर कमिटमेंट हमारी ये डिस्कशन कोई जो है ना टॉपिक के रिलेटेड नहीं होगी किसी भी, जस्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सो हरी अप कीजिएगा एंड जल्दी जल्दी नीचे ड्रॉप करते रहें और इंशाल्लाह हम उनके आंसर करते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, सो आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हाँ, आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली अपना नाम और अपना प्रोफेशन नीचे लाजमी ड्रॉप कर दें। वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान भाई, क्या हाल चाल है? अपना प्रोफेशन और अपना नाम ड्रॉप कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि आप कौन हैं। सो ये आसानी हो जाएगी मेरे लिए आपको जानने में और जो है ना पता चलता रहेगा साथ साथ। सो अपने नेम और अपने प्रोफेशन ड्रॉप करते रहिएगा ताकि आपको आपके प्रोफेशन के मुताबिक जो है ना वो गाइडेंस दी जा सके, उसके मुताबिक आपको बताया जा सके। हाँ वालेकुम, ज़बरदस्त। ओके है, ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद बरकत अता फरमाए। टीचिंग एक ज़बरदस्त पैशन है और ज़बरदस्त शोबा है। सो ज़बरदस्त है। बाकी लोग भी अपना काइंडली इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा जल्दी जल्दी नीचे। MS ऑन्स एग्रीकल्चर टीचिंग एजुकेशन, ज़बरदस्त है। ओके अब्दुर्रहमान एंड अकाउंटेंट, ज़बरदस्त है। अकाउंटेंट किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं? एज अकाउंटेंट पे जॉब कर रहे हैं या रैंडमली बगैर जॉब के ही काम कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। How to use how can one inform? I am learning. I have to learn a great extent, but how to use it in real life? अच्छी बात है आपको उसको जो ना लर्निंग तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है और उसके बाद अगर आप कुछ लर्न करके उसको अर्न करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ये डिपेंड करता है हमारी लर्निंग पे कि हमने किस चीज़ की लर्निंग की है और देन हमारे लिए फिर उसको लेके चलने के जो आगे प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर चीज़ के। लाइक अगर मेरे पास जो ना इसके अर्निंग है, आपकी लर्निंग है, आपकी जो MS आपने किया जिस चीज़ में, तो इसमें आपके पास एकेडमी के ऑप्शंस आ जाते हैं, आपके पास जो है ना ट्यूशंस के ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन इसी के बजाय अगर मेरे पास कोई स्किल हो तो मैं उसको जो है ना वो कर सकता हूँ, स्किल को मैं कोर्स की फॉर्म में आगे डिलीवर कर सकता हूँ और उससे भी अर्न कर सकता हूँ, या उसको मैं सोशल मीडिया पे उसकी ब्रांडिंग बना सकता हूँ उस पॉइंट उस चीज़ पे। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। ये मैटर करता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानना कि आप लर्न क्या कर रहे हैं या आपकी लर्निंग किस चीज़ में स्ट्रांग है, तो देन ये उस बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं। ओके आर्टिफिशियल लर्निंग दैट आई कैन क्रिएट। ओके ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी फील्ड में जितना रहेंगे, ये जो अलकायम वाले इनका नाम क्या था,
अमार अब्दुल्ला भाई, यही रिकमेंड करूंगा कि जितना आप अपनी फील्ड में रहेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। हर चीज हमारे सीखने की नहीं होती या हमें हर चीज को नहीं सीखना चाहिए। जो जिस पर्सन की है वो उसको सीखना चाहिए। आपको अपनी फील्ड में रहते हुए आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं अपनी फील्ड में रहते हुए। लाइक आपके पास एमएससी है, सो आप एमएससी की बेस पे कंटेंट बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं इसकी बेस पे। और इससे आपको ये होगा कि आप फिर जो है ना, जब आपके फेस की वैल्यू होगी तो जो कॉलेजेस होंगे या जो यूनिवर्सिटीज होंगी वो आपको हायर करेंगी और आप सेशंस करवा सकेंगे। ऑब्वियसली बात है, लोग जो एग्रीकल्चर में है वो आ सकते हैं, लोग आप लोगों को गाइड कर सकते हैं इस चीज के बारे में कि एग्रीकल्चर कैसे करनी है और मॉडर्न वे में आपने एग्रीकल्चर कैसे करनी है। फिर उसके बाद आप अपॉइंटमेंट्स का ऑप्शन ला सकते हैं कि आपकी एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप अपॉइंटमेंट ले, आप अपना प्रॉब्लम बताएं, देन मैं आपको उसके मुताबिक सजेस्ट कर दूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह आप इसको जो है ना, इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं मुख्तलिफ। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसी चीज में रहें, जो आपकी नीश है, जो आपकी फील्ड है, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखते हैं तो दैट्स वेरी गुड थिंग। आपको सीखना चाहिए इसके बारे में भी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। सो दोनों चीजों को लेके चल सकते हैं अगर इजीली, तो दोनों चीजों को लेके चलें। लेकिन दोनों में से अगर एक को लेके चलना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एग्रीकल्चर को ही लेके चलें, राइट। बाकी आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की बेस पे आप सारी हर चीज को सीखें, आप हर प्लेटफॉर्म को ट्राई करें, हर चीज को सीखें। लेकिन जो आपकी असल है, जो आपकी मेन चीज है, उस पर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, उस पर बहुत ज्यादा, उस पर ही रहेंगे। उसके साथ रहते हुए बाकी चीजों को उसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, बाकी लोग भी काइंडली अपना इंट्रोडक्शन करवा दें साथ साथ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन लोग हैं। और बाकी जो लोग हैं वो अपना काइंडली क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखें और ड्रॉप कर दें ताकि हम उनको जल्दी जल्दी ले सकें। ओके, अली रिमोट, ओके। सो ये जो प्रॉब्लम है जो अली भाई की है कि ये ग्राफिक डिजाइनर हैं और ये रिमोट वर्क ढूंढ रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ वर्क चाहिए या आपको रिमोट वर्क चाहिए? जो अहमद भाई हैं, ऑब्वियसली अली भाई हैं, जो ऑब्वियसली बात है आपको वर्क चाहिए, चाहे वो रिमोट हो या ऑन जॉब हो। आपको वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो वर्क होना चाहिए, आपको वर्क से गरज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पे बैठ के हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टैग खत्म कर देना रिमोट वाला। आपको काम से गरज, आपको काम मिलना चाहिए, कहीं भी मिल जाए। सो इसको जब आप खत्म करेंगे तो आप फिर आपके पास ब्रॉड ऑडियंस आ जाएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ जाएंगी। क्यों? जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। लेकिन जब आप ये चीज लगा देंगे ना कि मुझे रिमोट ही करना है, तो इससे आपकी एक तो लर्निंग भी कम होती है और दूसरे ये कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम होती है। लर्निंग किस तरह से कम होती है? वो इस तरह से कि रिमोट वर्क में हमें मार्केट का रियल पता नहीं चलता, लेकिन फिजिकल हमें मार्केट का रियल पता चल रहा होता है कि मार्केट किस जगह पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने वर्क पे फोकस करना है, रिमोट पे नहीं या फिजिकल पे नहीं। जो आपको वर्क मिलेगा आपने उस पे फोकस करना है। सो अभी एज ए ग्राफिक डिजाइनर या एज ए फ्रीलांसर हमें वर्क किस तरह मिलेगा? वर्क इस तरह मिलेगा कि जब हम लोगों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे अपना अपने बारे में बताएंगे कि मैं ये हूं, मैं इस तरह करता हूं, मेरा ये काम है और आपकी कंपनी को मेरी इस तरह से नीड है, मैंने आपकी कंपनी में रिसर्च की है, आपकी कंपनी में ये चीज कम है, सो मैं वो चीज आपकी कंपनी में पुट कर सकता हूं और उससे ये रिजल्ट्स जनरेट करूंगा। लाइक एक्स से मैं वाई तक रिजल्ट्स जो लाऊंगा वो इस तरह लेके आऊंगा, एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जो रिजल्ट्स लेके आऊंगा वो मैं आपकी कंपनी के लिए रिजल्ट्स लेके आऊंगा। रिजल्ट्स पे बात करें, सेल्स पे बात करें, नेक्स्ट पर्सन आपको लाजमी तौर पे हायर करता है। I want to take my accountant skill to the next level with AI and also work remotely. So I followed you to learn brand branding. Personal branding जबरदस्त है, क्लाइंट ब्रांडिंग भी जबरदस्त है। अकाउंटिंग में आपको एक चीज रिकमेंड कर देता हूं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज के साथ कनेक्शंस बनाए। वो किस तरह? वो आप इस तरह कहें कि कंपनीज को आप कहें कि मैं फ्री आपको ऑडिट दूंगा, आपको फ्री ऑडिट रिपोर्ट आपकी रेडी करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स देखूंगा कि आपकी अकाउंटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका जो फ्लो है कैश का वो कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। सो मैं आपको फ्री में ये सर्विस प्रोवाइड करूंगा। सो एक दफा जब आप फ्री में उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपका एक तरह से उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। और फ्री टोटली फ्री नहीं होगी, आप उनको कहेंगे कि मैं ये हूं, मैं इस तरह आपकी हेल्प करूंगा,
आप मेरे साथ चलें, मेरे साथ एग्रीमेंट करें, मैं आपको फर्स्ट मंथ फ्री दूंगा एग्रीमेंट की बेस पे आपको फ्री वर्क दूंगा, ऐसे ही फ्री नहीं देना, आपको एग्रीमेंट करना है। सो ये आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सके, आप इस तरह उनको हंट कर सकते हैं। बाकी क्लाइंट हंटिंग पे इंशाल्लाह कल से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। क्लाइंट हंटिंग पे 3 दिन की ये वर्कशॉप होगी, इसको लाजमी अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद इंस्पायर डेली के नाम से एक चैनल है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम एआई ऑटोमेशन इंजीनियर एंड N8N वगैरह का करता हूँ, और मैं व्हाट्सएप बोर्ड वगैरह और वाइट चलें। अच्छा, ज़बरदस्त है, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, नाम नहीं आपने बताया इसमें। ओके, क्लाइंट हंटिंग के लिए आप रोजाना आउटरीच करते हैं? नहीं, राइट नाउ तो हम रोजाना नहीं करते, लेकिन रोजाना करना चाहिए। रोजाना की बेस पे हमें क्लाइंट्स को जो ना वो करना चाहिए, उनको उनसे डील करनी चाहिए, उनको कांटेक्ट करना चाहिए रोजाना की बेस पे, ये अच्छा होता है। लेकिन राइट नाउ हम रोजाना की बेस पे नहीं करते, हमारे पास वैसे ही लीड्स आ जाती हैं तो हम उनको ही ले लेते हैं और उनके साथ ही हम काम करते हैं। ओके, शाह जमान, जबरदस्त है। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? I teach in madrasa, but I want to find online Quran students for online earning. Okay, that's it. So आपका बेसिकली जो कंसर्न है वो ये है कि आप ऑनलाइन कुरान स्टूडेंट्स ढूंढना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस प्लेटफॉर्म को ढूंढें जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी एक्चुअल जो आपका राइट क्लाइंट है, जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं वो उस जगह पे हैं, जिस कंट्री के हैं वो किस जगह पे हैं और किस टाइम पे अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस प्लेटफॉर्म को फाइंड आउट करें। जब आपको प्लेटफॉर्म का पता चल जाएगा फिर उस प्लेटफॉर्म पे आपने वर्किंग करनी है, राइट। आप देखेंगे अगर इंस्टाग्राम पे आपकी ऑडियंस ज्यादा है तो इंस्टाग्राम पे वर्किंग करें, अगर फेसबुक पे ज्यादा है तो फेसबुक पे वर्किंग करें, और कोशिश करें कि इसके साथ साथ कंटेंट अपलोड करें। अच्छा, जितने भी लोग हैं, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी फील्ड हो, एक चीज आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हुई है कि अपना कंटेंट लाजमी प्रोड्यूस करें, लाजमी तौर पर प्रोड्यूस करें। वो इसलिए कि आपके कंटेंट की बेस पे ही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की बेस पे ही आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब लोग आपको देखेंगे रोज एक ही काम करता हुआ, रोज एक ही चीज के बारे में बात करता हुआ, जब लोग आपको देखेंगे तो लोगों के माइंड में आपकी वो इमेज बन जाएगी और वही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, राइट। सो जब आप उस पर्सनल ब्रांडिंग की बेस पे किसी को रीच आउट करते हैं तो आपके लिए आसानी होती है उसको फाइंड आउट करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट बनाएं, देन उस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करें जिस प्लेटफॉर्म पे आपके स्टूडेंट्स हैं, और उनको रीच आउट करें, उनको गाइड करें और कोशिश करें कि जो है ना बच्चों की बजाय अगर आप इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाएं जो ऑनलाइन और फिजिकल जो फानर में जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं कुरान में एकेडमी के या इस्लामिक सेंटर्स हैं, उनको रीच आउट करें, उनको बताएं और उनके साथ कोई ऐसी डील कर लें कि वो जो ना उधर आपके स्टूडेंट्स जो मस्जिद में या इस्लामिक सेंटर में जो लोग आते हैं वो उन लोगों को रेफर करें आपको तो ये आपके लिए जबरदस्त एक चीज हो जाएगी। क्लाइंट एंडिंग क्लासेस की जो टाइमिंग होगी वो 10:30 बजे से ऑनवर्ड 12 बजे तक इंशाल्लाह हम उसको कैरी ऑन करेंगे। फेसबुक पेज पे वीडियो और जी फेसबुक पेज पे अर्निंग होती है, लेकिन हमें अर्निंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने फेस वैल्यू की तरफ जाना चाहिए कि हमारे फेस की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है। मैंने एक दफा एक क्लास में एग्जांपल दी थी कि अभी तक जो मेरा पेज है वो मोनेटाइज है और उसकी 3 मिलियन प्लस उसकी रीच होती है मंथली 28 दिन की, ठीक है। और उस पे मुझे $10 $20 मंथली बनते हैं और ये एक साइड पे ये मोनेटाइजेशन की होगी, लेकिन इसके अलावा जो मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, जो मुझे सेल्स आ जाती हैं वो 1 लाख प्लस की सेल्स होती हैं और क्लाइंट्स तो ऑब्वियसली बात है 1.5 लाख 2 लाख प्लस ही होते हैं। सो ये चीज है, अगर मैं मोनेटाइजेशन की तरफ से आ जाऊंगा तो मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, और अगर मैं क्लाइंट्स की तरफ हूं तो मुझे मोनेटाइजेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। सो
अपने एक्चुअल काम की तरफ आए, जो चीज आप सेल कर रहे हैं उस पे फोकस करें, आपको क्लाइंट्स लेने की जरूरत, आपको मोनेटाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Whenever I create my LinkedIn, it's get restricted after 2 days. I have tried 5 times and entered the original details, but I don't know what is the issue. इशू ये है कि आपकी जो आईपी एड्रेस है उस पे आई थिंक शेडो बैन लग चुका है या उस पे बैन लग चुका है। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव, बल्कि अपना मोबाइल भी चेंज करें या जिस लैपटॉप से आप कर रहे हैं वो लैपटॉप भी चेंज करके किसी और मोबाइल से किसी और जगह से आप अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, आपका वो बन जाएगा। देन फिर उसको आप अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर लीजिएगा। बाज़-औक़ात ये आईपी एड्रेस की वजह से और लोकेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो लोकेशन चेंज करके आईपी एड्रेस चेंज करके उसको करें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपने कहा था एआई से अर्निंग हो जाती है, लेकिन बहुत कम अर्निंग होती है इससे। इसके जो व्यूज पे जो पैसे डॉलर्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम आते हैं। सो आपको करना चाहिए इस पे, लेकिन इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई और भी काम करें ताकि आपका जो किचन है वो चलता रहे, आपका जो सर्किट है वो चलता रहे, जो डेली खर्चा आपका वो होता रहे, और उसके साथ साथ आप इजी होके ये काम कर सकें। Okay, next question. अपने क्वेश्चंस और क्वेश्चंस नीचे जल्दी जल्दी ड्रॉप आउट करते रहिएगा। काइंडली अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करके ही रखें, और जो ना उनको जल्दी जल्दी ज़रा ड्रॉप आउट करें ताकि जल्दी जल्दी हम उनके क्वेश्चन आंसर देख सकें। उसको कंटिन्यू करना था लिंक्डइन का जो हमने बनाया था, लेकिन कुछ रिस्पांस भी सच खासा नहीं आया लोगों की तरफ से, और कुछ अपनी मसरूफियात थी जिस वजह से उसको नहीं स्टार्ट कर सके। तो अगर डिमांड आती है तो उसको कर भी सकते हैं, कोई सेटिंग वगैरह लगा लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन चूंकि लोग उसमें फिर इंटरेस्टेड नहीं थे तो दैट्स वाई फिर हमने उसको स्टॉप कर दिया था वहाँ पे ही। मैं सर मलिक विकास कहती हूँ। ज़बरदस्त है अब्दुल कादिर भाई। असल में कोशिश तो यही होती है कि आप सबको साथ लेके चला जाए, लेकिन
रिस्पांस की बेस पे ये चीज़ें होती हैं। अभी इतने क्वेश्चंस थे डीएम में, अभी भी होंगे, लेकिन अभी भी जो ना लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे, हालांकि लोगों को पता भी है और 3-4 दिन पहले ही हमने इसकी अनाउंसमेंट स्टार्ट कर दी थी कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वर्कशॉप लाइव करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लेकिन अभी तक लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये चीज़ होती है। फिर इस तरह का जब रिस्पॉन्स आता है तो फिर दिल नहीं करता जो ना मजीद कोई काम या कोई स्टेप लेने को, लेकिन चलें फिर भी ये तो चलती रहती हैं चीज़ें साथ साथ, तो इतना इसमें हम इसको दिल पे नहीं लेते। I have chosen 2 niches, clothing plus food business. In these, please select one. I'm interested in bath. रही बात नॉलेज की, मुझे उस नीच में ऐड रन करने हैं जिसमें ओके सो एक क्लॉथिंग ब्रांड है और एक फूड बिजनेस है। फूड बिजनेस में मुझे बताएं कि आपके किस लेवल का है, किस तरह का बिजनेस है, देन उस पर डिस्कशन कर लेंगे। दोनों को अगर हम देखें ओवरऑल हम फिजिकली इनको देखें तो हमारे पास जो फूड का बिजनेस है वो फिजिकली वो ज्यादा रन करता है, क्योंकि लोग खाते पीते हैं, राइट। वो इसलिए कि ये फूड की चीज ऐसी है कि ये जंग के दिनों में भी चलेगी। जंग के दिनों में मतलब हालात जैसे मर्जी हो, जो ना क्या कहते हैं, हालात जैसे मर्जी हो, हमारा ये फूड का काम तो चलेगा ही ना। खाना तो हर किसी की बेसिक नीड है। सो ये जो फूड का काम होता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी होता है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, और इससे बहुत ज्यादा इसमें मार्जिन भी है, क्योंकि हर पर्सन की नीड है। अभी कपड़े हैं वो कोई पर्सन अगर पहन लेगा तो ठीक है, नहीं पहनेगा तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन खाना अगर खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो भी उसको खाना पड़ेगा क्योंकि उसकी बेसिक नीड है। सो जब हम फिजिकली देखते हैं तो ये जो सबसे जो मुनाफे वाला काम है वो ये होता है, फूड बिजनेस का होता है सबसे ज्यादा मुनाफे वाला। क्लॉथिंग का भी चलता है, लेकिन क्लॉथिंग से ज्यादा फूड का चलता है, क्योंकि फूड ज्यादा देखी जाती है और ज्यादा बिकती है। और एक दफा आपका ये स्टॉल चल जाए तो दैट्स वेरी गुड थिंग। बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होता है। आप देख लें जितने भी पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं उनको कितना ज्यादा फायदा हुआ है इस चीज से। सो वो सारे एक दफा चले हैं तो ही इनको फायदा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लॉथिंग ब्रांड के। क्लॉथिंग का ब्रांड कैसा रहता है? क्लॉथिंग का ब्रांड जबरदस्त है ऑनलाइन के लिए, लेकिन इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है। अच्छा, ई कॉमर्स का बेसिकली एक असूल है जो हमारा है, मेरा अपना है, और ये असूल तकरीबन को 5-7 ब्रांड्स स्टार्ट करने के बाद बनाया है कि काम वो करना है जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। किस तरह? वो इस तरह कि मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा, उसको मैं उसके साथ डील करूंगा कि भाई मैं आपसे चीजें लूंगा और आपसे ही मैं डील करूंगा, जो मुझे ऑर्डर आएंगे मैं आपसे चीजें लेके आपसे ऑनलाइन आगे सेल कर दूंगा। तो इस तरह की डील करके आप भी उसके साथ काम कर सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जो पर्सन है वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मुझे इस ऐसे चीज पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, लाइक मैं किसी की इन्वेस्टमेंट में ज्यादा खेल सकता हूं। सो इस तरह का आपने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है जिसमें आपका कम से कम नुकसान हो। My duty plan memorization and no he want to be freelancer as well. He is हाँ, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए आपको? अगर तो आपका इंटरेस्ट कुरान में है तो आपको कुरान को ही सीखना चाहिए, उसमें आपको मजीद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है और आप प्रोफेशनली, मैं बता रहा हूँ, कुरान में तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है, मैं प्रोफेशनली बता रहा हूँ कि आप उसको प्रोफेशनली नहीं लेके चलना चाह रहे, तो ऑब्वियसली पैसा तो हमने कमाना ही है, जो पैसा तो बेसिक नीड है ना, तो उसके लिए फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग में बेसिकली आप किसी भी स्किल में कर सकते हैं जो स्किल आपको अच्छी लगती है, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्ट आप किसी ऐसी स्किल से करें जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम से कम हो। लाइक अगर आप वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपको 1-1.5 लाख पीसी पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। लेकिन तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि आप लैपटॉप से भी उसको रन कर सकते हैं। सो ऐसा काम करें जो जिसमें ऐसा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना लग रही हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो उसमें, वो काम, वो स्किल करनी चाहिए। और उसके ऊपर एक स्किल हमारे इंटरेस्ट की बेस पे भी मैच होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस स्किल से हमारा, ठीक है। वे मोर प्रिवलेंट इन लाहौर। फूड का काम लाहौर और कराची में ज्यादा है, जबरदस्त ऑब्वियसली बात है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी ऑब्वियसली बात है ज्यादा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ह्यूज मार्केट है, तो
मार्केट के हिसाब से हमने देखना होता है, जहाँ पे मार्केट ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है। और फूड का जो काम है वो डिपेंडेंट, ज्यादातर डिपेंडेंट होता है, जो हॉस्टलाइज लोग होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है, उनकी वजह से ये ज्यादा काम चलता है। सो उनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए। जब हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह आप देखेंगे कि चिप्स के जो स्टॉल्स होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, लेकिन उन पे रश होता है। क्यों? क्योंकि लोग ये चिप्स खाते हैं, फ्राइज और स्नैक्स वगैरह लोग इन चीजों को खाते हैं और लोग शौक से खाते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा बिकती हैं। सो हमें इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, फूड को मद्देनजर रखना चाहिए, देन हम इसको लेके चल सकते हैं। आपका बिजनेस कोई नहीं है, आपकी नीश मार्केटिंग करना है। सो आप क्या चाह रही हैं उसको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। हरी अप कीजिएगा जरा, जल्दी जल्दी अपने थोड़ी सी अपने वो भी इंगेजमेंट भी शो करवाते रहे, मुझे पता चले कि आप जाग रहे हैं। ओके ओके, सो दैट्स इट। अच्छा, मुझे आपने प्रोफेशन नहीं बताया। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना प्रोफेशन नहीं ड्रॉप किया। जिन लोगों ने कहते हैं वो ठीक है, बाकी जो लोग हैं काइंडली वो जरा ड्रॉप आउट कर दें अपना प्रोफेशन। स्टूडेंट हैं, ओके। ई कॉमर्स में एसेसरीज एंड गैजेट्स की ऑनलाइन बिजनेस कैसा है और किस तरह बिजनेस स्टार्ट करना और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ओके, ज़बरदस्त। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी एक ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, एसेसरीज का ब्रांड के साथ। सो बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा इसमें मार्जिन भी है और बहुत ज़्यादा इसमें काम भी है। चूंकि अभी लोग सारे ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं, तो हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है राइट नो मार्केट में। और जो है ना, मार्केट में ग्रेट कंपटीशन भी है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें इसको करना चाहिए क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऑनलाइन एसेसरीज का ज़बरदस्त है, ये तो हो गया। अब इसको स्टार्ट किस तरह करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्केट विजिट करें। जो आपके पास जो मार्केट्स हैं, कुछ चीज़ों की लिस्ट बना लें और उनको जो है ना वो कर लें, जो है ना उनकी लिस्ट बना लें और उनके रेट्स इंटरनेट से लिख लें कि इंटरनेट पे वो चीज़ कितने की बिक रही है। सॉरी, इंटरनेट पे वो चीज कितने की बिक रही है, देन उस रेट्स को लेके मार्केट में जाएं, मार्केट पे रिसर्च करें, देखें सबसे सस्ती वो चीज कहाँ से मिलती है। होलसेल की मार्केट्स में जाएं। अगर आप इस्लामाबाद से रावलपिंडी से हैं तो आप इंपीरियल मार्केट सदर जा सकते हैं, 6 रोड जा सकते हैं, या उसके अलावा शंघाई प्लाजा है वहां जा सकते हैं। अगर लाहौर में है हार रोड पे आप जा सकते हैं, और अगर आप कराची से हैं तो आप सदर जा सकते हैं, रावलपिंडी वाले भी सदर जा सकते हैं। सो इस तरह हर जगह पे एसेसरीज की मार्केट होती है जिसको हम प्लाजा भी कहते हैं, या
उनके डिफरेंट नाम होते हैं मार्केट के। सो आप उस मार्केट में जाना है और आपने उन चीजों के रेट्स को फाइनलाइज करना है जो आपने देखे थे ना रेट्स ऑनलाइन, उनके आपने रेट कंपेयर करने हैं। हर किसी से पूछना है कि अच्छा यार ये चीज कितने की मिल जाएगी, ये स्टैंड कितने का मिल जाएगा, और उन सब के रेट्स नोट डाउन कर लेने हैं। और जहां से सबसे सस्ती चीजें मिले वहां पे आपने जाके उनसे बात करनी है कि इस तरह मैं स्टोर स्टार्ट करना चाह रहा हूं, और उसमें मैं आपको इस तरह करूंगा कि आपने मुझे होलसेल का रेट ही देना है, ठीक है, होलसेल का मुझे रेट देना है, मैं आपसे होलसेल पे चीजें उठाऊंगा और आपको मैं पैसे दे दूंगा चीज लेके, ठीक है। स्टार्ट में हमने उनसे बिल टू बिल चलना है कि जैसे ही हमारा जो बिल बनेगा उसको पे कर देना, जो बिल बनेगा उसको पे कर देना है, और बाद में फिर हम उनसे बिल एक बिल छोड़ के एक बिल पे चलेंगे। क्यों वो इस तरह के हम उनको एक बिल दे देंगे और एक बिल उनसे उधार कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उनके साथ जिस तरह भी हमारी चलती रहेगी। सो इस तरह हम उनके साथ चल सकते हैं। और इसको सेल कैसे करना है, वेबसाइट बनाएं और इसकी एड्स चलाएं, एड से आपको सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी रेलिवेंट पर्सन से या जो ई कॉमर्स का ऑलरेडी ये काम कर रहा है उस पर्सन से सर्विसेज ले लें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि आपको इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो 1-2 मंथ किसी ब्रांड के साथ काम कर लें, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा देन आप उनको गुड बाय टाटा कह दीजिएगा। तो इस तरह इसको हम आप कर सकते हैं। किन चीजों का ख्याल रखना है, एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि मार्केट विजिट करते हुए आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपके रेट्स, मार्केट आपने तसल्ली से सारी विजिट करनी है, जहां से आपको सबसे सस्ता मिल रहा है वहीं पे आपने नहीं रुक जाना, उसके आगे भी आपने मार्केट को विजिट करना है, सारे लोगों के साथ आपने मिलना है, कनेक्शंस बनाने हैं मार्केट में, ठीक है। और कभी भी एक ही पर्सन के साथ डील नहीं करनी, एक पर्सन से आपने ये डील नहीं करनी कि मैं सारा सामान आपसे लूंगा, आपने उससे ये डील करनी है कि जो सामान मुझे सस्ता मिलेगा मैं आपसे लूंगा, ठीक है। मार्केट में ये चीज होती है कि जब आप एक दफा किसी के साथ डील कर लेंगे तो वो पर्सन फिर आपको कहीं और नहीं जाने देगा, वो कहेगा कि आप इधर ही रहें, मेरे साथ ही जो है ना वो काम करें, आप किसी और के साथ ना जाए। तो इस चीज का ख्याल रखना है। मार्केट विजिट करते हुए आपने सारी मार्केट को विजिट करना है, आपकी सिटी में जितनी मार्केट्स हैं सबको विजिट करना है, ठीक है। और उसके अलावा कोरियर कंपनी मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो आपको पोस्टेक्स रिकमेंड करूंगा। पोस्टेक्स के साथ काम करें, महीने हफ्ते बाद आपको पेमेंट आ जाएगी उनकी, और उनके रेट्स भी काफी कम हैं। और उसके अलावा कंपनी के साथ काम ना कीजिएगा, वो एक तो महंगी है और दूसरा वो आपको टाइम पे भी नहीं करेंगी। और कोशिश करें कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को लेके आए, इसमें अपने प्रोफाइल से इसको सेल आउट करें। और एडवांस अगर पेमेंट लोग कर दें तो वो ये वेल एंड गुड है, एडवांस पेमेंट अगर नहीं कर सकते तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी आप उनके साथ चलते रहें। कि भाई पर्सनैलिटी का मेरे साथ एक मसला है, जब दिल चाहता है काम करता हूँ, जब दिल नहीं चाहता काम नहीं करता हूँ, मतलब एक ऑर्डर में काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए ओके। सो आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप एक ऑर्डर में, एक पैटर्न में, एक रूटीन में काम नहीं कर रहे हैं, मेरा भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हैं। मेरे यहाँ पे ना टेबल पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक जो ना वो है पेपर है, ये 2 पेपर है, और यहाँ पे आप देखेंगे तीसरा पेपर भी है, 3 पेपर्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा बाकी और भी है। और अगर मैं आपको अपना कैलेंडर दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट ठहरिएगा थोड़ा सा। ओके, सो ये मैं आपको अपना कैलेंडर दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये कैलेंडर है और ये अगस्त का है। अगर मैं पिछले कैलेंडर दिखाऊं आपको, पिछले जुलाई का, इससे पिछला, ये मंथ मैं जरा आउट था, थोड़ा सा मेरे पेपर्स थे, और उससे पिछला, मतलब कैलेंडर पे मैंने चीजें सारी नोट डाउन की हुई हैं, कैलेंडर के हिसाब से चलता हूं। और यहाँ पे ये मैंने लिस्ट लगा के रखी है, इसमें हमारे पास एक अपकमिंग्स जो मेरे हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, और डेली के जो काम है, ये सबसे जो है ना जरूरी चीज है कि अपने जो डेली के आपके काम है ना, उनको लाजमी तौर पे उनको लाजमी तौर पे लिख के रखें, जो आपके डेली के काम है, ठीक है। जब आप वो लिख लेंगे ना, फिर आपको पता है, आप सेटअप पे आए, आपको पता है कि ये डेली के काम है, ये मैंने करने ही करने, हर सूरत में करने हैं, ठीक है। तो वो आपकी एक रूटीन बन जाएगी। और डेली के कामों को अगर आप रूटीन में कर लेते हैं कि ये काम मैंने इस टाइम करना है, दैट्स मीन कि मैंने करना है, तो वो आपके लिए मजीद आसान और भी आसान हो जाएगा। अपनी डेली की लिस्ट बना ले, एक लिस्ट ये बना ले कि उन कामों की बना ले जो आपने करने ही करने हैं डेली, एक चीज होगी। दूसरी लिस्ट उन कामों की बना ले जो आपकी टू डू लिस्ट होगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे मेरे पास होगी ये, तो आप ये देखिएगा,
ये आपको टू डू मेरी लिस्ट मैं आपको कैमरे पे शो करवा देता हूँ। ऊपर आपको टू डू लिस्ट नजर आ रही होगी, ठीक है, और ऊपर संडे है और ऊपर जो ना डेट भी लिखी आ रही है। सो ये आज की टू डू लिस्ट थी, जो काम थे वो यहाँ पे मैंने लिखे होते हैं। यहाँ पे थर्ड पे आप देखेंगे ना, ये इस साइड पे, हाँ ये लाइव गपशप, ये भी मैंने नोट किया हुआ था कि आज हमारी लाइव है, तो मैं ये नोट किया हुआ है। दैट्स मीन के अभी मतलब मुझे याद रहेगा कि ये होगी। अभी मैं ये कर चुका हूँ एंड मैं इसको कट कर दूंगा, देखूंगा कि बाकी जो मेरे 2 काम रह गए हैं मैं उनको भी फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। सो अपनी चीजों को आप जितना ऑर्गेनाइज करेंगे आपके लिए उतनी ज्यादा आसानी हो जाएगी और उतना ही आप प्रोडक्टिव रहेंगे। और आपके परफ्यूम का अगर काम स्टार्ट किया जाए तो कैसा काम है? कम की जाए, कम बजट में। ओके, सो परफ्यूम का ब्रांड जो बेसिकली पाकिस्तान में जो परफ्यूम की है, परफ्यूम हो गया, ऑर्गेनिक ऑयल हो गया, सलाजीत हो गई, और उसके बाद ऑर्गेनिक सूप्स हो गए, ऑर्गेनिक के कुछ और काम हैं वो हो गए, परफ्यूम तो ऐड कर ली। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड। दैट्स मीन के हर पर्सन ये काम कर रहा है। मैंने एक पोस्ट लगाई कि मुझे एक परफ्यूम लेनी थी, सो मैं पोस्ट लगाई और उस पोस्ट के नीचे 300 कमेंट्स थे। दैट्स मीन के 300 ब्रांड उस पोस्ट के नीचे आए थे। लेकिन जाके मैंने फिर किन की ली? मैंने जाके किसी और ब्रांड की ली। वो क्यों उनकी नहीं ली? क्योंकि वो प्रोडक्ट ही मैच नहीं कर रही उनकी रिक्वायरमेंट के साथ। फर्ज करें मैंने एक ब्रांड है मेरे पास, ब्रांड का मैं नेम भी ले लेता हूँ, वनांजा सातरंगी ब्रांड है, उनकी मैंने परफ्यूम लाई, वो मुझे 2700 रुपए में पड़ी, ठीक है। और उसकी जगह में मुझे जो ब्रांड्स थे, जो मेजोरिटी ब्रांड्स थे, वो 3000 रुपए की परफ्यूम दे रहे थे, ठीक है। और 3000 रुपए में मैं लोकल ब्रांड्स को परचेज करूं, मुझे क्या जरूरत है, ठीक है। लोकल ब्रांड तो ऐसा होना चाहिए जो सस्ता हो, ठीक है। 3000 रुपए की मैं लोकल ब्रांड से परचेज करूंगा और 2700 रुपए की मैंने जाके बोनांजा की परचेज कर लिया, तो इसमें मुझे अपना फायदा, ये मेरा, मैं ब्रांड की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। सो अगर आप परफ्यूम का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप 3000 रुपए की दे सकते हैं उनको, 3000 रुपए का, ठीक है, उसमें पैकेजिंग आ जाती है, उसमें लॉन्ग लास्टिंग आ जाती है, उसमें उसकी परफ्यूम आ जाती है, ठीक है, उसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है, वो कैसी होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें आप फुलफिल कर सकते हैं तो दैट्स मीन कि आप उसको स्टार्ट करें। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक आर्टिकल से स्टार्ट करें, देन फिर उसको आगे मूव ऑन करें। अगर आप मल्टीपल आर्टिकल्स के साथ जाएंगे तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। यूनिकनेस लाएं, अच्छा यूनिकनेस हो, कोई ना कोई, प्राइस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल हो, और उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही मजेदार हो, और उसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही जबरदस्त हो, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग के मैंने जितने भी ब्रांड्स चेक किए हैं जो दावा करते हैं 8, 6, 7, 8 घंटे का, वो सारे ही फ्लॉप्स हैं, ठीक है। और जो ना वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और जब वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेंगे तो दैट्स मीन के हम जो लोकल दूसरे ब्रांड्स हैं उनकी तरफ भी नहीं जाएंगे, हम एक्चुअल ब्रांड्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो अगर आप अच्छा ये कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मेरा मुराद के ब्रांड लेवल पे जाके इसको कर सकते हैं परफ्यूम को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाजमी करें। लेकिन आप उस लेवल पे नहीं कर सकते तो दैट्स मीन आप ना करें। अगर आपको 30-40 हजार से इसको स्टार्ट करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको छोड़ के कोई और काम कर लें। लेकिन अगर आप इसको 5-7 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा एक आपका स्टार्टअप हो सकता है। वो इस तरह, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मतलब आपको मुतनफर नहीं कर रहा या आपको डिसहार्ड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको मार्केट की रियलिटी बता सकता हूं। आप अभी गूगल पे सर्च कर लें कि पाकिस्तान में इस टाइम कितने परफ्यूम्स के ब्रांड्स हैं, आपको पता चल जाएगा सारा, ठीक है। सो अगर आप अच्छी मार्केटिंग के साथ, अच्छे तरीके से, अच्छी पैकेजिंग और अच्छे आर्टिकल्स के साथ आ सकते हैं मार्केट में, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रीजनेबल बजट में रहते हुए इसको अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको कम से कम 2 लाख से स्टार्ट करें, ठीक है। 2 लाख से स्टार्ट करें, उसमें 1 लाख आप अपनी एक आर्टिकल पे लगाएं और 1 लाख आप उसका बाकी मार्केटिंग वगैरह पे लगाएं, तो आपका ये अच्छा स्टार्टअप हो सकता है, राइट। और इसमें आप कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट को साथ लाजमी रखें, जो ई कॉमर्स का एक्सपर्ट हो या वो परफ्यूम्स का एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसको साथ लाजमी अटैच करें। और एक सबसे जरूरी और सबसे अहम चीज के अपना नाम बनाए ब्रांड का, और कोई यूनिकनेस उसमें लाजमी होनी चाहिए। अपार्ट ऑफ परफ्यूम ब्रांड आप कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं? कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कोई भी ऐसा काम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में कितने परफ्यूम ब्रांड्स हैं, राइट, और पाकिस्तान के जितने भी परफ्यूम ब्रांड्स हैं, ये सारे परफ्यूम की जो बॉटल्स होती है वो चाइना से लेके आते हैं, ठीक है।
तो आप ये देखें कि परफ्यूम बनाने में सारे लगे हुए हैं, परफ्यूम की बॉटल किसने बनानी है, इवन की जो ऊपर उसके कैप आता है परफ्यूम के वो भी चाइना से आ रहा है, राइट, उसकी जो बॉटल है वो भी चाइना से आ रही है, उसका जो ऊपर कैप है वो भी चाइना से आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे मेरे पास अगर देखता हूं, 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक परफ्यूम है, राइट, सो इसमें जो बॉटल है ना इसकी, ये पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रही, इसका इवन के ये जो कैप है ऊपर ये वाला ना, ये कैप जो इसका, ये भी पाकिस्तान में रेडी नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का है, ये परफ्यूम की बॉटल भी अच्छी क्वालिटी की है। अगर ये पाकिस्तान में रेडी भी हो रहा है तो सिर्फ ये इसी ब्रांड के पास इसके जो है ना मशीनरी होगी रेडी होने की, इतना कॉमन नहीं है। तो आपको आप जो है ना क्यों आपने B2C क्यों आना, बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यहाँ वो B2B होते हैं, यहाँ B2C होते हैं। यहाँ वो डायरेक्ट जो बिजनेस होता है वो बिजनेस के साथ डील कर रहा होता है, या बिजनेस जो है वो कस्टमर के साथ डील कर रहा होता है। सो जब आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएंगे तो दैट्स मीन कि आप B2B आ रहे हैं, आप बिजनेस के साथ डील्स कर रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें अगर एक ब्रांड को स्टार्ट करना होगा तो उसको कम से कम 50 बॉटल्स तो चाहिए ही होगी ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो आप उसको 50 बॉटल्स अगर आप दे रहे हैं और 50 बॉटल्स पे आप 5 रुपए भी अगर अपने रखें तो आप हिसाब लगा लें कि कितना बनता है, ठीक है। 50 मल्टीपल बाय 5 जो ना 1 मिनट दीजिएगा, 50 मल्टीपल बाय 50, 2500 रुपया, 50 बोतल्स पे हमें 2500 रुपया इसमें जो ना पड़ जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं, ठीक है, और 50 बोतल्स का बता रहा हूं, तो मतलब मार्जिन अभी थोड़ा है, लेकिन आप इसका जो जब जो ना इसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जब MOQ उसका बढ़ाएंगे, मतलब आप जब आप इस शर्त के साथ जाएंगे कि आपको 50 बॉटल्स से ज्यादा 100 बॉटल्स आपको खरीदनी है तो फिर आपका ये मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कम बजट में शुरू नहीं की जा सकती, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी इसमें मेहनत करके इसको कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को छोटे सेटअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ना बोतल को बनाए, आप पूरी बोतल ना बनाए, ठीक है। मैं आपको जस्ट कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो आप कैप देख रहे हैं ना, इसको आप बनाना शुरू कर दें, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये आप देखेंगे ये अंदर एक स्ट्रॉ आ रहा है, ठीक है, और ऊपर ये कैप है इसका, दैट्स इट। इसको छोड़ के इसको भी छोड़ दें, आप अतर की बॉटल्स बनाना शुरू कर दें, पाकिस्तान में अतर के कैप्स बनाना शुरू कर दें, तो ये भी तो मार्केट है ना। मैन्युफैक्चरिंग में नो डाउट के बजट उस पर लगता है, ठीक है, तो जो ना, लेकिन उसमें मार्जिन ज्यादा है और उसमें मार्केट भी आपकी ज्यादा है, ठीक है। अभी जो पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनको अपना जो है ना वो सेल कर सकते हैं, लेकिन चलें ये तो एक अलग काम हो जाएगा ना, जो आपके रीजनेबल प्राइस में है। परफ्यूम का काम स्टार्ट करें, लेकिन आपको मैंने कुछ चीजें बता दी हैं, उसकी लॉन्ग लास्टिंग अच्छी होनी चाहिए और उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्राइसिंग रीजनेबल होनी चाहिए, लाइक जितनी प्राइसिंग आप रख रहे हैं उस प्राइस में आप उतना उनको डिलीवर भी करें, ठीक है। और उसमें कोई यूनिकनेस होनी चाहिए, कोई ऐसी खास यूनिकनेस जो आपको बाकी ब्रांड्स से डिफरेंशिएट करे। ओके, बाकी क्वेश्चंस लेते हैं। ओके सर, मेरी नीच मार्केटिंग है, मुझे ऐसी नीच बताएं जिसमें पिक्चर्स यूज ना हो, इसलिए मैंने सोचा मैं फूड बिजनेस के लिए मार्केटिंग करूंगी। आप क्या कहते हैं, आप बताएं मैं किस बिजनेस के लिए एड रन करूं। ओके, फूड में तो सबसे ज्यादा पिक्चर्स यूज होती हैं, सो अगर आप मेल्स की पिक्चर्स यूज कर रहे हैं इसमें मसला नहीं है, अगर आप फीमेल्स की हिजाब वाली पिक्चर्स यूज कर रहे हैं इसमें भी मसला नहीं है। मसला तब आ जाता है जब बगैर पर्दे के पिक्चर्स यूज करेंगे तब मसला आता है। सो आप जो ना अभी तो हर चीज में है पिक्चर्स, तो आप अवॉइड ही करें। आप ब्रांड्स के आप सिर्फ इस्लामिक ब्रांड्स के साथ चल लें, जो कुरान एकेडमी वाले ब्रांड्स हैं उनके साथ चल लें, या जो इस्लामिक ब्रांड्स हैं सिर्फ उनके साथ चल लें। या आप जब ब्रांड को स्टार्ट करते हैं किसी की मार्केटिंग के लिए उसके साथ जाते हैं तो आप उनको कहते हैं कि भाई मैं इस तरह काम नहीं करूंगा। एक वाकया मैं बहुत दफा पहले भी सुना चुका हूँ। हमारा एक क्लाइंट था, रशिया का था बेसिकली, और दुबई में होता था, तो हमारा पहला क्लाइंट था और हम दुबई इंटरनेशनल पहला क्लाइंट था। हमने जब उसको ये बात कही कि भाई हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें ये करेंगे कि ना ही हम उसमें म्यूजिक यूज करेंगे और ना ही हम उसमें वो यूज करेंगे, क्या कहते हैं, फीमेल्स यूज करेंगे। तो उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी और उसने हमारे साथ डील डन की और सिर्फ
एक वीडियो के हमने उनसे $300 चार्ज करते थे। तो मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, और ये बात जब हमने उनको बताई तो उनको ये बात अच्छी भी लगी, तो बता सकते हैं। किचन गैजेट्स, बेल्ट्स एंड वॉलेट्स, पहले कौन सी दोनों चीज से स्टार्ट लेना चाहिए? किचन गैजेट्स से। किचन गैजेट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अच्छा देखें, जब हम वुमेन को टारगेट करते हैं और चिल्ड्रंस को टारगेट करते हैं, बच्चों को, ये दो ऐसे लोग होते हैं जो वीक होते हैं डिसीजन लेने में। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक साइकोलॉजी बता रहा हूं जो नेचर है। वुमेन अगर कोई चीज देख लेगी वो ज्यादा काम कर लेगी, मतलब वो ज्यादा काम करेगी, पैसे हैं, पैसे आके वो चीज लाजमी लेगी जिस पे उसका दिल आ जाएगा, ठीक है, जिस सूट पे आ जाए या जिस चीज पे आ जाए। बच्चे भी जिद करेंगे। सो जब हम इन दो चीजों को, दो ऑडियंस को जब हम टारगेट करेंगे, तो हमारे पास जो है ना, जो उनकी सेल्स बाइंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा चीजें इनसे परचेज करेंगे। सो जब हम इन चीजों के साथ चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा आ जाते हैं। जब हम बच्चों को टारगेट करते हैं तो बच्चे जिद्दी होते हैं, वुमेन्स जो है वो जिद बना लेते हैं कि मैंने उस चीज को लेना ही है। और दोनों का काम किचन में होता है। जब हम किचन की चीज उनको बताएंगे तो वो ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग होगी वुमेन। सो इन चीजों में अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो मैं आपको किचन गैजेट्स रिकमेंड करूंगा। किचन गैजेट्स के बाद वॉलेट और वॉच की बजाय मैं आपको बेल्ट्स रिकमेंड करूंगा। आप उनका काम करें, वो ज्यादा बेस्ट है। अगर साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी हो तो कौन से प्लेटफॉर्म अच्छे हैं? प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन ही बेस्ट है, या ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहां पे आपके जो ना वो रह रहे हैं, क्या कहते हैं, जहां पे आपका क्लाइंट है। अच्छा, कल हमारी इंशाल्लाह क्लाइंट हंटिंग की भी पहली क्लास यूट्यूब पे इसी चैनल पे होगी, और उसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि आपका एक्चुअल में आइडियल क्लाइंट कौन सा है। आपका कोई भी काम है, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, आप जो ना वो कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तीनों में आप जब तक अपनी ऑडियंस को, अपने जो है उन लोगों को, जिन लोगों को आपने सर्विस सेल करनी है या जिन लोगों को आपने अपना प्रोडक्ट बेचनी है, आप उनको नहीं समझेंगे ना, आप कभी भी किसी भी सूरत में आप नहीं कामयाब हो पाएंगे, आप उनको नहीं सेल कर पाएंगे, क्योंकि आप उनको समझ ही नहीं रहे। ठीक है, अभी फर्ज करें एक बंदे को अगर मुझे कुछ सेल करना है और मुझे उसकी प्रॉब्लम्स ही नहीं पता, ठीक है, और मैं उसको कहता हूं कि यार ये चार्जर ले लो, वो कहता है मैं नहीं लूंगा, मुझे उसकी प्रॉब्लम्स ही नहीं पता। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम्स पता है और मुझे पता है कि जॉब वाले जो लोग होते हैं वो रात को सो जाते हैं और मोबाइल यूज करते करते सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह जब वो उठते हैं तो उनके मोबाइल में चार्ज नहीं होता, और जब वो चार्ज करते हैं तो उनको थोड़ी देर रुकना पड़ता है और उस वजह से वो लेट हो जाते हैं। दैट्स मीन कि मुझे कुछ पता है अपनी ऑडियंस के बारे में, मैं उसको कहता हूं कि ये आप चार्जर लेंगे, अगला बंदा कहेगा मैं नहीं लेना, ठीक है, मैं उसको कहता हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता, फिर आपको वेट करना पड़ता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो ये चार्ज आपका फास्ट जो है ना वो मतलब मोबाइल फास्ट चार्ज कर देगा, ठीक है। तो ये जब मैंने उसके साथ रिलेट किया, किस वजह से किया, मुझे उसके बारे में पता था तो मैंने उससे रिलेट किया, और जब मैंने उससे रिलेट किया तो चांसेस बढ़ जाएंगे उसकी बाइंग, मतलब वो चीज लेगा। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि वो किस जगह पे है, उनकी क्या नीड्स हैं, वो क्या उनकी क्या रूटीन्स हैं। तो जब ये चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा साइबर, यही चीज मैं बता रहा हूं कि जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो जब हमें ये पता है कि हमारा आइडियल क्लाइंट कौन सा है और वो किस प्लेटफॉर्म पे है, तो देन हम उसको किसी भी स्किल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे, ब्रॉड वे में इस पे डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ट्वाइस का अगर स्टार्ट करें तो ट्वाइस में भी अच्छा कोई भी काम हो उसमें दो चीजें लाजमी होनी चाहिए, एक उसमें यूनिकनेस और दूसरा उसमें रीजनेबल प्राइस, ठीक है। पाकिस्तान में जब हम रहते हैं तो पाकिस्तान में ये दो चीजें में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब ये फर्ज करें मेरे पास ये बॉटल है, ठीक है, मैं ये बॉटल ऑनलाइन सेल करता हूँ 3000 रुपए की, जबकि ये मैंने 2000 रुपए की बॉटल ली है, ठीक है, तो मैं इसको 3000 रुपए की लगाता हूं और मार्केट से ये कॉमन है, मार्केट में मिल जाती है, तो मार्केट से ये 2000 रुपए की मिल रही है, तो क्या ख्याल है कोई मेरे से परचेज करना चाहेगा? इक्का दुक्का लोग होंगे परचेज करना चाहेंगे, लेकिन ज्यादा लोग परचेज नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनको अपने पास से 2000 रुपए की ये मिल रही है तो वो 3000 रुपए की क्यों लेना चाहेगा, ठीक है। सो इसलिए जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब मैं इसको 1500 रुपए की सेल करूंगा ना इसको, ठीक है,
तो ये मेरे से सेल होगी। अच्छा अभी मैं कहता हूं कि मुझे आई ये 2500 रुपए के, तो मैंने भी तो कुछ रखना है इसमें, तो इसमें क्या ऐसी चीज होगी जो मैं प्रोवाइड करूं तो नेक्स्ट पर्सन जो है वो ये परचेज करना चाहेगा। सो वो फिर हमने इस पे रिसर्च करनी होती कि क्या ऐसी यूनिक चीज होगी जो मैं नेक्स्ट पर्सन को प्रोवाइड करूंगा तो ये जो ना करेगा। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे ही होगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, टॉयज के बारे में भी फिर दो ही चीजें आ जाएंगी, उसमें कोई यूनिकनेस होनी चाहिए और वो बजट में रहते हुए आप उसको करें। आई एम कमल, आई एम स्टे एट होम डॉक्टर। मैं इम्पोर्टेड किड्स गारमेंट और लेडी ड्रेसेस की रीसेलर करके शॉपिंग स्टोर बनाना चाहती हूँ, क्या लॉन्ग टर्म में ये प्रॉफिटेबल है? लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, लेकिन मैं आपको कभी भी अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टोर की तरफ जाएं। ठीक है, आप अभी अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करें, फेसबुक पे आके फेसबुक की प्रोफाइल पे आप काम करें। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपके आर्टिकल्स होंगे, जो डेली की आपकी रूटीन होगी अपने बिजनेस के रिलेटेड, आके आपने लोगों को बताना शुरू कर देनी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस बारे में इस तरह बात करते हैं, फेसबुक पे आके लोगों को बताते हैं कि ये मेरा ब्रांड है, इसमें ये हुआ, आज ये हुआ, आज एक कस्टमर आया, इस तरह किया, आज मैंने ये किया, सेल लग गई है, आप पोस्ट के नीचे कमेंट करें, आपको मैं इस पे सेल मिल जाएगी। तो इस तरह के जब आप ट्रिक्स यूज करते हैं ना फेसबुक पे, तो फेसबुक पे आपके पास ऑडियंस आती है। वेबसाइट पे किसी को नहीं पता कि वेबसाइट पे उस पार कौन है, लेकिन फेसबुक पे हर किसी को पता होगा आपकी प्रोफाइल देख के कि इस फेसबुक के उस पार जो पर्सन है वो कौन है, उसके क्या थॉट्स हैं। जब आप पोस्टिंग करेंगे, जब अपने बारे में बात करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको जब अपनी बात करेंगे तो आपके लिए ये आसान होगी ये सारी चीजें ना, मतलब इससे एक ट्रस्ट बिल्ड जो हो जाएगा लोगों के लिए, और लोगों को आसानी होगी आप पे ट्रस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो लोग इजीली आपके साथ काम करना चाहेंगे, आपसे परचेजिंग करना चाहेंगे। सो वेबसाइट की बजाय अपने फेसबुक पेज पे फोकस करें। लेकिन वेबसाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू आप फेसबुक पेज से करें, उस पर पोस्टिंग वगैरह करें, लेकिन एम ये रखें कि विद इन 1 to 2 मंथ मुझे वेबसाइट को लॉन्च करना है, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए 5,000 से इन्वेस्टमेंट करके आप क्या कर लेंगे, 50,000 में भी आप क्या कर लेंगे। ठीक है, मार्केट में जो वेबसाइट का रेट चल रहा है वो 20,000 रुपए का चल रहा है। ठीक है, मैं आपको अगर कह देता हूं कि आप, अच्छा मैं अपना बताता हूं कि मैंने जो ना एक ब्रांड स्टार्ट किया था और वो मैंने 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था, और पहले ही मंथ मैंने 2 लाख रुपए उससे सेल जनरेट कर रही थी। मैंने 50,000 रुपए से उसको शुरू किया। ठीक है, अभी बंदा, मैं कहूंगा कि मैं 50,000 रुपए में स्टार्ट किया, आप भी 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो अपने व्यूज के चक्कर में या अपनी को सर्विस सेल करने के चक्कर में ये बात कह दी। मार्केट की रियलिटी ये है कि आपको बिल्कुल जीरो पता है मार्केट का। ठीक है, अभी मैं ये बात बता दी कि मैंने 50,000 से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताई कि मेरा कितना स्टोर, मतलब ये कितने नंबर पे स्टोर आता है, और ये मेरा 7वां स्टोर था, 7th स्टोर था जो मैंने स्टार्ट किया। इससे पहले जो स्टोर्स थे, अगर हम उनका ओवरऑल लगाएं तो 30,000 रुपए किसी स्टोर पे, 50,000 रुपए किसी स्टोर पे, 1 लाख रुपए तक किसी स्टोर पे, इतनी चीजें लगी, और इवन के एक स्टोर पे 7 लाख रुपए तक लगाए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं इस पॉइंट पे हूं कि मैं 50,000 रुपए किसी भी स्टोर पे, मतलब इस स्टोर पे मैंने 50,000 रुपए लगा लिए और मैंने 2 से 3 लाख रुपए एक ही मंथ में जनरेट कर लिए 50,000 रुपए लगा के। ठीक है, और 50,000 रुपए में भी 18,000 रुपए की एड लगाई, और 18,000 रुपए से मुझे 50,000 रुपए की जो ना वो आ गई। अच्छा, स्टॉक मार्केट का पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके, तो स्टॉक मार्केट का मुझे इतना खास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मेरी आदत है, मैं जिस चीज के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ना हो या जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता हो, मैं उस बारे में आपको कुछ भी गाइड नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मे भी मैं आपको गलत गाइड कर दूं, या मे भी मैं आपको कुछ रॉन्ग गाइडेंस दे दूं और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। ओवरऑल जो ये बात करते हैं ना लोग, जो ना उसकी इन्वेस्टमेंट की कि इतने में स्टार्ट हो जाएगा, इतने में स्टार्ट हो जाएगा, ये सब अपनी सर्विसेज से। अच्छा, ये जो बात करते हैं ना लोग, वो आपको यहाँ कोई मशीनरी सेल कर रहे होंगे या कोई सर्विस सेल कर रहे होंगे। ठीक है, सो इन बातों में आपने नहीं आना, मार्केट की रियलिटी पे देखे, मार्केट को समझे, मार्केट को ग्रो करें। ठीक है, ये बात 100% दुरुस्त है कि कारोबार पैसे से नहीं होता। ठीक है, लेकिन कारोबार बगैर तजर्बे के भी नहीं होता, और तजर्बा, पैसा जो ना, पैसा जाया करके, गलतियां करके, बार बार गलतियां करके हमें तजर्बा आता है। ठीक है, सो आपके पास पैसा है तो वो आपके तजर्बे को
एक्सपीरियंस को बहुत हद तक कवर कर लेता है कि पैसे से आपने अपने एक्सपीरियंस को या उन गलतियों को कवर कर लिया जो बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी ना किसी हद तक एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होता है, लेकिन ये जो बात है ना कि आप 5,000 रुपए से 10,000 20,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारा सब झूठ है, बिल्कुल जो ना वो है क्या कहते हैं, बिल्कुल फजूल चीज है। आपको इन बातों पे नहीं आना चाहिए, आपको एक्चुअल में देखना चाहिए। 20,000 रुपए में आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब? जब आप मार्केट को बहुत ज्यादा समझ चुके होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने एक काम स्टार्ट किया है, यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट भी पड़ा होगा, ठीक है। चले मैं आपको दिखाई देता हूं थोड़ा सा रोटेट करके। 2 मिनट दीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा यकीन हो जाए। ये आप चेक कीजिएगा, वो आप पीछे देख रहे हैं, वो आप देखिएगा यहाँ पे वो जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो सारा जो है ना एक साथ साथ ब्रांड है, ये उसका है स्टॉक, ठीक है। सो ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, ये हमारा फिजिकल ही ब्रांड है, फिजिकल मार्केट का, ठीक है। सो इसको हमने 7 लाख, 7 नहीं तकरीबन 2-3 लाख से इसको स्टार्ट किया था। फिर अच्छा, इसको 3 लाख से भी स्टार्ट नहीं किया था। इसकी बड़ी मजे की स्टोरी है, इसको हमने 50,000 रुपए में स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम बाय टाइम इस पे हम वर्किंग करते, मतलब इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते रहते टाइम बाय टाइम, और हमारी इन्वेस्टमेंट तकरीबन इस पे 3 लाख तक गुजरी रही थी, और इससे हमने 1 मिलियन तक अर्न किया था। और हमारा इस ब्रांड, इस कंपनी का तकरीबन हमारे अंडर 7 लोग काम कर रहे थे इस कंपनी में, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ जो ना वही बात के एक्सपीरियंस आपको पैसा दे के ही मिलता है, ठीक है। कहीं पे मार खा के ही आपको एक्सपीरियंस मिलता है। मार पर ही ये 10 मिलियन की सेल्स पे गए हुए थे हम, बिल्कुल जीरो पे आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अलग स्टार्ट किया। तो ये सारा जब हम चीजें देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं चीजें जो मार्केट में चाहिए होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप ब्रांड स्टार्ट करें, आप फोकस जो आपका है ई कॉमर्स का, अगर आपको चीजों का नहीं पता, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अपना फोकस आप रखें, आप स्टॉक को मेंटेन करें, आप ऑर्डर्स को मेंटेन करें, आप कस्टमर के साथ बिल्ड करें। मार्केट जो है ना, उसकी मार्केटिंग वो किसी पर्सन के हैंड ओवर करे, वो मार्केटिंग करे, वो उसकी वेबसाइट बनाए, वो स्टोर को रन करे, वो क्लाइंट्स को जो ना ये सारा कुछ करे। तो जब ये आप किसी प्रोफेशनल बंदे के हैंड ओवर में करेंगे ना, तो आपको वो चीजों से बचाएगा, उसके अपने चार्जेस वो लेगा, और वो चार्जेस आपको उन चीजों से बचाएंगे जो मार्केट में गलतियां चल रही हैं, ठीक है। वो आपको अच्छा मशवरा भी देगा और आपके साथ अच्छे तरीके से चलेगा भी। ओके, सो अगर हम रीसेलर की बजाय अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, तब भी एफबी से ही स्टार्ट करना चाहिए, या तब हम अपना स्टोर, तब हम अपना स्टोर ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन एफबी पे भी हम रहेंगे, इंटरनेट पे भी रहेंगे, अपना कंटेंट उस चीज पे बनाएंगे, ठीक है। मैं अगर फर्ज करता हूँ ये बाल पॉइंट मेरी, मैं खुद इसको लॉन्च कर रही है, मेरी प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में कितनी बातें बता सकता हूँ कि ये देखिए, इसका ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब इसका जो ऊपर आप डिजाइन देख रहे हैं, ये डिजाइन ऐसे नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर एक मिथ है, प्रॉपर एक थ्योरी है, ठीक है। ये मतलब इस पे मैं कंटेंट बना सकता हूँ, पेंसिल पे कितना कंटेंट बन सकता है हमारा, ठीक है। फिर हम इसे मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि आप जो है ना, इसकी आप टिप देखेंगे, ये आम उस तरह की टिप नहीं है जो आपको मार्केट में मिलती है, ठीक है। कर लो भाई फोकस। ओके, अभी ये फोकस ही नहीं कर रहा, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं कि इसकी टिप ऐसी है, ये इसकी ग्रिप ऐसी है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए इजी है, और इसकी राइटिंग, मतलब इस तरह की जो इसके फीचर्स है ना, वो मैं हाईलाइट करूंगा वीडियो की फॉर्म में आके, ठीक है। इससे हमारा कंटेंट भी प्रोड्यूस होगा, और हमारे जो है ना क्या कहते हैं, हमारा कंटेंट भी बनेगा, और इसकी सेल्स भी आएगी हमें, वैसी बात है, ठीक है। फिर हमारे साथ कंपनीज काम करना चाहेंगी कि अभी हम कंपनीज को कह सकते हैं कि ये देखिए, अभी इसके ऊपर ना आपको सेंट्री स्टोर का लोगो नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे सेंट्री स्टोर का लोगो नजर आ रहा है, ठीक है। हम कंपनीज को कह सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी जो है ना अपने डिजाइन की भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, जो हमारा अपना अच्छा काम कोई भी हो, कंटेंट को लाजमी प्रोड्यूस करें, कंटेंट उस पर लाजमी लेके आए, ठीक है। लोगों को सिखाएं कि किस तरह आपने वो काम किया है। ओके, बुक सेल करना जबरदस्त चीज है, बुक सेल करना जबरदस्त काम है, लेकिन आपने दूसरों की गलतियों से सीखना है, ठीक है। कभी भी वायरलिटी की तरफ ना जाएं, वायरलिटी की तरफ ना जाएं, और दूसरा जो है ना वो मतलब कंसिस्टेंट मार्केटिंग की तरफ जाएं।
वायरल वायरल मार्केटिंग की तरफ ना जाए आप। तमाम डॉट पीके का आपको पता होगा पाकिस्तान में बुक सेल करता है, सो उसकी कुछ वीडियोस वायरल चलेंगी और उसको बहुत सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ठीक है, अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो जितनी जो वीडियो सेल जो है ना बुक सेल्स हुई जो वायरल हुई थी उनकी वजह से ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। लेकिन अभी वो ऑर्डर्स नहीं आ रहे उस पे, क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो हाइप थी एक वो खत्म हो गई है। ठीक है, अभी आप जीरो की चेक कर लें, जीरो की कितनी हाइप थी, लेकिन अभी आप देख लें आप सब उनसे तंग हो गए उनकी एड से। तो ये जो कस्टमर का बिहेवियर है हमें बहुत ज्यादा हमने देखना होता है इस पे ना, तो वो जबरदस्त है, आप उसको लेके चलें बुक्स के काम को, लेकिन उसमें बहुत आपको फोकस करना चाहिए, कंसिस्टेंट मार्केटिंग के साथ चलें। उमर फरूक एक लड़का है लाहौर का, उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई उसका स्टोर नहीं है, लेकिन वो फेसबुक के थ्रू बुक्स का काम कर रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि वो तमाम डॉट पीके से ज्यादा ही अर्न कर रहा होगा सिर्फ फेसबुक से और कंटेंट की बेस पे। वो उसने कभी ऐड भी नहीं चलाई, आप उसको देखिएगा उसका एक ग्रुप है कौन सी बुक चाहिए और कौन सी किताब कैसी है। ठीक है, इस तरह से उसका कोई ग्रुप है, उसको लाजमी विजिट कीजिएगा। जी, फ्रीलांसर को भी मार्केटिंग करनी चाहिए। फ्रीलांसर की मार्केटिंग जो है वो कंटेंट होता है। ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट फ्रीलांसर की मार्केटिंग होता है, उसको वैल्यूएबल कंटेंट को अपलोड करना चाहिए। 1 घंटा हो गया हमारी लाइव को, सो आई थिंक अभी इसको क्लोज करना चाहिए इंशाल्लाह। अगर रिस्पांस अच्छा रहा आप सबकी तरफ से अभी तक तो रिस्पांस अच्छा ही है। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि 14 वोट्स बैट्समैन के होनी चाहिए। मैंने एक पोल यहाँ पे ड्रॉप किया था कि होनी चाहिए कि नहीं, 33 मिनट में 14 वोट्स आए हैं तो बैट्समैन के होनी चाहिए इस तरह की। सो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर मंथ होती रहे इंशाल्लाह इस तरह की वर्कशॉप्स हो। इसमें बेसिकली ये है कि आपके जो मंथ के क्वेश्चंस होते हैं ना वो एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे हम जो ना वो कर सकते हैं और फिर एक तरह का एक रिलेशन भी बिल्ड हो जाता है। सो ये चीज है। पहले मैं ये करता था तो बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बिल्ड था फॉलोअर्स का। मुझे इवन के इतना पता होता था कि किस फेसबुक के फॉलोअर ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है और किस फेसबुक फॉलोअर ने कौन सा फेसबुक फॉलोअर्स मेरे पेज पे कमेंट करता है और कौन सा मेरे साथ व्हाट्सएप पे इन है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट है उसका, तो मुझे यहाँ तक पता था और मैं उस पर बहुत ही ज्यादा एंगेजमेंट करता था। अभी बहुत ज्यादा काम है तो उसकी वजह से जो है ना चीजें थोड़ी सी टाइम ले रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक मजे की बात बताता हूँ, मैं कोई भी क्लाइंट किसी भी क्लाइंट का ना अपने स्टोर का काम करता हूँ ना किसी भी क्लाइंट का, मैं सिर्फ फेसबुक पे ही होता हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही और जो बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उनके साथ ही। अभी साथ ही यहाँ पे एक मेरे साथ ये सिस्टम है एक, तो ये वो डिजाइनर का है, उसके साथ ही जो ना वो एक और सिस्टम है और वो जो बाकी मामला है, वीडियो एडिटर भी है, डिजाइनर भी है, उसके अलावा कुछ ऑनलाइन हमारे साथ लोग अटैच हैं, उनसे काम के सिलसिले में कुछ लोग हैं और बल्कि हम इसको मजीद सेटअप को इंक्रीज करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास जो वर्कलोड है वो मैनेज हो सके और हम उनको देख सकें। ठीक है, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम हायरिंग भी करेंगे कुछ नहीं और इंशाल्लाह आप लोगों में से ही हायरिंग होगी जो हमारे फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली बात है। और बाकी आप लोगों के साथ अटैच रहें, इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहें, आप लोगों को फायदा होगा। और ये कोशिश मेरी यही कोशिश होगी कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक डिलीवर कर दूं। और आप सबको पता ही है सच में, मतलब बाकी लोगों की तरह नहीं हूं कि आपसे महंगी महंगी फीस चार्ज की या आपको आपसे मेरा ये मकसद हो कि आपसे निचोड़ने हैं पैसे। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, वो ये कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से बड़ा जो है ना खफा रहता है। वो इसलिए कि सर आप मतलब सर तो नहीं कहता, लेकिन वो कहता है कि यार मैं तुम ना मतलब टाइम जाया कर रहे हो। मैंने कहा डैड क्या मतलब है टाइम जाया कर रहा हूँ? कहता है यार तुम्हारे पास 25,000 फॉलोअर्स हैं, तुम इनसे कितना पैसा जनरेट कर सकते हो। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, मैंने उसके साथ उठना बैठना छोड़ दिया। अच्छा देखिए, दुनिया में हर चीज पैसा नहीं होती ना। दुनिया में अगर मेरे गाइड करने से मैं 25,000 लोगों में मैं समझता हूं कि 1% मेरी गाइडेंस की वजह से उसके घर में चूल्हा चल जाए, ठीक है, और उसके फैमिली जो ना वो कमाना शुरू कर दे, तो दैट्स मीन मेरे 25,000 लोगों को फायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा मुझे उससे मतलब नहीं है। एक बंदे को अगर फायदा पहुंच गया, दैट्स मीन कि मेरा मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि यार मेरी वजह से किसी को अच्छा मशवरा गया है और वो गलती से बच गया है और उस गलती से उसको ये फायदा हुआ कि उसकी सेल होगी, उसको अर्निंग होगी, तो दैट्स मीन ये मेरे लिए इनफ है। ठीक है, सो इसी एम के साथ और इसी प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह हम लेके चल रहे हैं इसी सारे को। और इसके अलावा जो कोर्सेज वगैरह भी होते हैं मेरे
तो कोशिश यही होती है कि वो 500 से कम ही हो। तो कभी कभी तो रखते भी शर्म आती है कि 500 से कम फीस कितनी रखे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग ना आवाज जो ना फिर वो सीरियस नहीं लेते इस चीज को, तो इसलिए हम थोड़ी सी फीस रख लेते हैं कि लोग थोड़ा सीरियस लें इस चीज को। तो ये चीज है। और इसके अलावा जहाँ पे हमारा कुछ अपना भी कुछ खर्चा लग जाए, लाइक कहीं भी कभी कभार हमें अपना कुछ खर्चा करना पड़ जाता है कोर्सेज वगैरह पे, तो उसकी थोड़ी सी हम रख लेते हैं, या बाहर से कोई मेंटोर हमें इनको जो ना उससे कोई टाइम लेना पड़े, तो ऑब्वियसली बात है उनको कुछ पे करना होता है। कोशिश यही होती है कि अपने आप से पे कर दें, लेकिन अगर आई एम सॉरी, मेरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। एक मिनट। आई एम सो सॉरी, एक कॉल थी ज़रा, इस वजह से कैमरा ऑफ हो गया। सो मैं बेसिकली, अच्छा चलें बताया ना, मैं ज़रा कहाँ पे था, थोड़ा सा हम आपका भी टेस्ट लें, आप सुन भी रहे हैं बातें कि बस ऐसे ही आप जो ना बैठे हुए हैं। कौन सी बात कर रहा था मैं ये कैमरा ऑफ होने से पहले, बताइएगा ज़रा जल्दी। हरियप हरियप। अच्छा, मेरी ना आदत है कि मैं इस तरह के ना सेंटर में क्वेश्चंस करता रहता हूँ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनसे, ताकि जान सकूं कि वो सुन भी रहे हैं कि नहीं। और दूसरा ये कि ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन था, वैसे जब हमारी क्लासेस होती हैं तो उनमें जो ना वो प्रॉपर हंसी मजाक के साथ हम चीज़ों को लेके चलते हैं, तो उससे ये कि जो ना मैं मतलब क्या कहते हैं, बोर नहीं होता लेक्चर हमारा, और वो चीज़ें समझ आ जाती हैं। अभी तक आया नहीं किसी का भी जवाब। चलें, हाँ। सो मैं बेसिकली कह रहा था कि कोर्स की बहुत कम फीस रखते हैं, और अगर किसी की भी हो तो वो कोई मंडोर हो तो उसको फिर जो ना बाइक चलाना पड़े, तो उसका जो ना हम उसमें फिर थोड़ी फीस रख लेते हैं। लेकिन जो मेरे पर्सनल जो कोर्स होते हैं उनकी फीस 500 से कम ही होती है। और कोर्सेज भी उनमें मेरा जो बेसिकली ज्यादा कोर्सेज होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हर पर्सन की नीड हो, वो ई कॉमर्स वाला हो उसकी भी वो नीड हो, फ्रीलांसर है उसकी भी वो नीड हो, जो ना इसके अलावा कोई है किसी भी फील्ड से उसकी वो नीड होगी ही होगी। और वो बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग का होता है। पर्सनल ब्रांडिंग का बेसिकली बात हर पर्सन की नीड है, और कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग कंटेंट क्रिएशन से ही बनेगी, ये भी हर पर्सन की नीड है। तो मेरे जो एम होता है वो इस तरह के कोर्सेज होते हैं जो हर पर्सन की नीड हो। ये फ्रीलांसर की भी नीड है, ये ई कॉमर्स के जो स्टोर्स है उनकी भी नीड है, तो ये हर पर्सन की नीड है। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे कोर्सेज हों जो हर पर्सन की नीड हो, उनको हम लेके चलें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लाइव होती रहें बार बार, और काइंडली अपना फीडबैक भी ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे पर्सनल में दे दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला हो सके, और इंशाल्लाह हमारा हौसला बढ़ सके, ताकि हम इस तरह की मजीद और भी अरेंज करते रहें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ फिर, बल्कि फिर कभी नहीं, कल आप सबको इन्विटेशन भी है, कल आप सब लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा क्लाइंट हंटिंग के हमारे सेशन को। 3 सेशन होंगे, और हमारे पेज को फॉलो कर लें, उसी पे शेड्यूल भी अपलोड हो जाएगा। पहली क्लास का टॉपिक जो होगा वो ये होगा कि आइडियल क्लाइंट हमारा कौन सा है, उसको हमने कैसे फाइनलाइज करना है, इस चीज के बारे में होगा। सो उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और अगर आज की लाइव में हमारी तरफ से कोई आपको दिल आजारी हुई हो, या किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो बहुत बहुत माजरत। मैं एहतियातन यहाँ पे एक दफा नंबर शेयर कर देता हूँ अपना, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी जवाब दे दूंगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ कल की क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।